धार्मिका, पूनम और अनीता तीन बचपन की सहेलियां थीं। उनका गांव शांत और छोटा था, लेकिन पास के गांव रामपुर का मेला पूरे जिले में मशहूर था। इस साल मेला ज्यादा खास था क्योंकि वहां पहली बार रात का जादू तमाशा रखा गया था। तीनों ने तय किया कि वे शाम होते ही निकलेंगी ताकि रात के तमाशे को भी देख सकें। उन्होंने खेतों वाला छोटा रास्ता चुना ताकि जल्दी पहुंच सकें। खेतों का रास्ता संकरा, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान था, लेकिन बहुत छोटा था। शाम की धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। तीनों हंसते मुस्कुराते रास्ते में गाने गाते हुए चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा। आसपास के पक्षी भी अचानक उड़ गए। पूनम ने कहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, हवा में कुछ भारीपन है। धार्मिका ने मजाक उड़ाया, तेरा डर ही भारी है। लेकिन अनीता ने भी महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्होंने देखा कि सामने के खेत में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वह बिल्कुल हिली नहीं, जैसे किसी मूर्ति की तरह खड़ी हो। तीनों सहेलियां रुक गईं और एक दूसरे को देखा। अनीता ने धीरे से कहा, शायद कोई औरत रास्ता भटक गई होगी। लेकिन पूनम ने कहा, रुको, उसके पैर देखो। उन्होंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। वो औरत अचानक जोर से चीखी और खेतों में दौड़ते हुए गायब हो गई। तीनों सहेलियां चिल्ला उठीं और दौड़ने लगीं। लगभग 200 मीटर भागने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के पास रुकीं। सांसें तेज चल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। पूनम रोने लगी, वो चुड़ैल थी, हमें मार देगी। धार्मिका ने उन्हें संभाला, शांत हो जाओ, हमें बस मेले तक पहुंचना है। लेकिन अनीता ने देखा कि रास्ता जो सीधा खेतों से होकर जाता था अब घुमावदार हो गया है। वह बोली, हम तो सीधी लाइन में चल रहे थे, ये मोड़ कहां से आया? उन्होंने चारों ओर देखा। हर खेत एक जैसा लग रहा था। लगता था जैसे वे एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हों। अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, वही औरत की जो अभी भागी थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। धार्मिका ने जेब से तुलसी की माला निकाली जो उसकी दादी ने दी थी और धीरे धीरे भगवान का नाम लेने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे कोई ताकत उन पर हावी हो रही हो। तभी अनीता जोर से चीख पड़ी, पूनम कहाँ गई? दोनों ने देखा कि पूनम वहीं थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरा निर्विकार था। उसने बर्फ जैसे स्वर में कहा, तुम लोग क्यों आए? मेला देखने या मौत लेने? यह सुनकर धार्मिका और अनीता पीछे हट गईं। पूनम अब पूनम नहीं लग रही थी, जैसे उसमें कोई और समा गया हो। उसकी चाल, उसकी आवाज सब बदल चुकी थी। अनीता ने हिम्मत करके कहा, देख पूनम, ये सब मत कर, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पूनम ने जोर से हंसते हुए खेत की ओर इशारा किया, जहां एक औरत खून से सनी साड़ी पहने बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धार्मिका को महसूस हुआ कि पूनम के शरीर पर जैसे काले धब्बे बनते जा रहे हैं। तभी पूनम अचानक बेहोश होकर गिर गई। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। धार्मिका और अनीता ने मिलकर पूनम को उठाया और खेत के किनारे बने एक छोटे बोरवेल की दीवार के पास बिठाया। दोनों ने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही बेहतर होगा। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि रास्ता ही गायब हो गया है। अब हर दिशा खेतों और झाड़ियों से घिरी हुई थी और आसमान एकदम धुंधला हो गया था, जैसे वे किसी और ही दुनिया में फंस गए हों।
अचानक खेतों से एक अजीब सी धुन आने लगी। न तो संगीत, न मंत्र, कुछ अजीब, जैसे किसी आत्मा की लोरी। पूनम उठी, लेकिन इस बार उसकी चाल चुड़ैल जैसी थी। वह बिना बोले एक ही दिशा में चलने लगी। धार्मिका और अनीता उसके पीछे चलने लगी। उन्हें डर था कि अगर छोड़ा तो फिर कभी ना मिल पाए। वे एक झाड़ी के पास पहुंचे, जहां जमीन खुद ब खुद कांपने लगी। पूनम जमीन पर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। उन्होंने मुझे जला दिया था, अब मैं भी जलाऊंगी। अनीता ने धार्मिका से कहा, कुछ करना होगा, नहीं तो वो पूनम को ले जाएगी। धार्मिका को दादी की एक बात याद आई, चुड़ैल से बचना है तो उसका नाम जानो। लेकिन नाम कौन बताए? उसी समय हवा में किसी ने फुसफुसाया, मेरा नाम सुरन्या है। अनीता कांप गई। धार्मिका, तूने सुना? धार्मिका ने हाँ में सिर हिलाया। चुड़ैल खुद अपना नाम बता रही थी। शायद आत्मा मुक्त होना चाहती थी। अब उन्हें इस नाम का उपयोग करना था। उन्होंने मिलकर सुरन्या का नाम जोर जोर से पुकारना शुरू किया। हर बार जब वे उसका नाम लेते, हवा में अजीब हलचल होती। पूनम जमीन पर चीखने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। चुड़ैल की आवाज आई, मुझे जाने दो, मैंने बहुत सहा है। धार्मिका ने जोर से कहा, तू जिस शरीर में है वो मेरी दोस्त का है, उसे छोड़ दे। एक भयानक चीख गूंजी और आसमान से बिजली सी गिरी। पूनम एकदम शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन अब हवा में वो डर नहीं था। धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा और रास्ते फिर से दिखने लगे। तीनों ने राहत की सांस ली। पूनम को होश आने में थोड़ा समय लगा। जब उसे होश आया तो वह कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। वे तीनों बिना कुछ बोले गांव की ओर लौटने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो खेतों में कुछ नहीं था, न चुड़ैल, न वो औरत, न वो आवाजें। जैसे सब एक सपना था। लेकिन पूनम की गर्दन के पास एक जलने का निशान अब भी था। धार्मिका ने उसे चुपचाप छुपा लिया। गांव पहुंचने पर किसी को कुछ नहीं बताया गया। बस इतना कहा कि मेले में नहीं गए क्योंकि रास्ता खो गए थे। लेकिन तीनों सहेलियों की आंखों में जो डर था वो सब कुछ बयां कर रहा था। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी खेतों वाला रास्ता नहीं लेंगे। और मेला, अब वह भी उतना आकर्षक नहीं रहा। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर पूनम ने रात को नींद में चलना शुरू कर दिया। एक रात उसने फिर वही सुरन्या का नाम लिया। धार्मिका और अनीता घबरा गईं। क्या चुड़ैल वाकई चली गई थी, या अब वो उनके साथ हमेशा के लिए बंध गई? एक दिन तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया, उस चुड़ैल का वास अभी भी पूनम के अंदर है। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए खेतों में आखिरी बार जाकर सुरन्या अंतिम संस्कार करना होगा। तीनों के सामने फिर वही खेत, वही डर और वही रास्ता था, लेकिन इस बार वे तैयार थीं। खेतों में एक छोटा गड्ढा खोदकर उन्होंने सुरन्या के नाम की राख को बहा दिया। पूनम ने जलते दीपक को उस गड्ढे में रखकर मंत्र पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा रुकी और पूनम मुस्कुरा दी। अब वो चली गई है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत ली हो। लेकिन खेतों के बीच आज भी कोई सफेद साड़ी में दिख जाए तो चौंक जाना, क्योंकि कुछ कहानियां कभी पूरी खत्म नहीं होती।